हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, सैनिक स्कूल की तरफ से टीचर्स भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, एग्ज़ाम वगैरह होगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी ssjhunjhunu.com, यानी सैनिक स्कूल झुंझुनू.com। राजस्थान की तरफ से रिक्रूटमेंट है। तो इसमें जो है जैसे ही आप इसके मेन फ्रंट पेज पर आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ आपको फ्रंट पर ही एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। बाकी इसके साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसके साथ इंक्लूड नहीं है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आपको इस रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कि आप रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको स्टाफ रिक्रूटमेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टाफ रिक्रूटमेंट यानी कर्मचारी भर्तियाँ। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे डिटेल देख लेते हैं। आ गया है सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान की तरफ से, ये इनकी मेल आईडी है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। इसमें कैंडिडेट को ऑफलाइन आवेदन करना होगा और परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इसमें आपको रखा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेम ऑफ़ द पोस्ट एंड नंबर ऑफ़ वैकेंसी के बारे में। तो पीजीटी इंग्लिश जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, इसके लिए एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व के लिए है। पीजीटी फिजिक्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, इसके लिए दो पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए और एक अनरिजर्व कैटेगरी। पीजीटी केमिस्ट्री कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, इसमें दो पोस्ट हैं, दोनों ही पोस्ट अनरिजर्व के लिए हैं। और बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट हैं तो उसमें सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो पोस्ट रिजर्व हैं उसमें रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ही आवेदन करें। बाकी पीजीटी बायोलॉजी के लिए एक वैकेंसी है अनरिजर्व में। पीजीटी मैथमेटिक्स में आपकी दो वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, इसमें एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व के लिए है। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पोस्ट नंबर ABCDE, ए से लेके ई तक की जो भी पोस्ट हैं उनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है आपने मास्टर डिग्री किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ, और आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो कंसर्न सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ, और आपने 3 ईयर बीएड या फिर एमएड वगैरह अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो डिज़ायरेबल जो क्वालिफ़िकेशन है अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, या नहीं तो आप विदाउट इसके भी जो है आवेदन कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में आपके पास 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का, और आपकी इंग्लिश में प्रोफिशेंसी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। अब बात कर लेते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी वगैरह से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन वगैरह से किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज़ और करके कई कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं, तो इसमें से आप देख लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हों तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो विदाउट डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के भी आप आवेदन कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं पे स्केल वगैरह के बारे में। तो इसमें आपको पर मंथ 71,400 रुपये पेमेंट की जाएगी, और एज वगैरह है, इसमें मिनिमम एज आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। एज आपकी काउंट होगी 30 जून 2024 के बेस पे।
तो ये हो गई हमारी क्वालिफ़िकेशन वगैरह। आगे है जो हमारी पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर की, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने MBBS डिग्री वगैरह की हो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज वगैरह से। बाकी कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास इनमें से डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, प्रीफ्रेंस मिलेगी। अगर नहीं है तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और पे स्केल वगैरह है, इसमें आपको 79,650 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और बाकी नर्सिंग सिस्टर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की पोस्ट है, तो इसके लिए फ़ीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक ही पोस्ट है जो कि OBC के लिए है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने नर्सिंग में डिप्लोमा या डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या फिर एक्स सर्विसमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड विद एटलीस्ट 5 ईयर सर्विस आफ्टर ट्रेनिंग। तो ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी गई है। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पे आप ध्यान ना दें। अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 38,250 रुपये के अराउंड। और बाकी लेबोरेटरी असिस्टेंट फ़िज़िक्स के लिए एक पोस्ट है जो कि SC कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने 12th पास किया हुआ हो साइंस स्ट्रीम के साथ विद फिज़िक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, तो इसका आप ध्यान रखें। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो 38,250 रुपये पर मंथ के अराउंड मिलेगी। आगे हमारी पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए, जिसमें एक पोस्ट है OBC की। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपने 12th पास किया हो साइंस स्ट्रीम के साथ विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। सैलरी आपकी सेम रहेगी 38,250 रुपये पर मंथ। इसी प्रकार से लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी के लिए एक वैकेंसी है जो कि ST कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने 12th पास किया हो साइंस स्ट्रीम के साथ विद बायोलॉजी के साथ एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो डिज़ायरेबल अगर नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपकी सेम है 38,250 रुपये पर मंथ के अराउंड। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। एज काउंट होगी 30 जून 2024 के बेस पे। तो ये सारी अलग अलग पोस्ट थी जो कि हमने डिस्कस कर ली है। बाकी कुछ अदर कंडीशंस वगैरह हैं तो ये हम देख लेते हैं। और आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है तो यहाँ पे बताया गया है। इसमें आपको ऑफलाइन मोड के द्वारा अप्लाई करना होगा। ध्यान रखें, ऑनलाइन वगैरह आपको अप्लाई नहीं करना है, ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। और डिज़ायरस कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान। और रिक्रूटमेंट टैब ऑफ द स्कूल, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। बाकी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो वहीं से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसे अच्छे से फिलअप कर लें। उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करनी है आपको, और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, यानी क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी जो हायर क्वालिफ़िकेशन है जो कि इसमें रिक्वायर्ड है, उन सब की आपको कॉपी, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी हैं उन सभी की कॉपी को आपको सेल्फ़ अटैच करना है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया गया है, जो भी कॉपी आप अटैच करेंगे उन सभी को आपको सेल्फ़ अटैच्ड करना है। सेल्फ़ अटैच्ड यानी पर पेज पे आपको अपने साइन करने हैं, वो सेल्फ़ अटैच्ड होता है। तो इस प्रकार से आपको सभी कॉपीज़ को सेल्फ़ अटैच करना है, सभी को एक साथ अटैच करके। और आपको डिमांड ड्राफ्ट भी लगाना पड़ेगा। तो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। SC ST कैटेगरी के लिए 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। तो ये डिमांड ड्राफ्ट आपको लगवाना है। डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा किसके फेवर में? फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू पेबल एट SBI कलेक्ट्रेट ब्रांच। तो ये आपका जो है इनके फेवर में जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। बाकी डिमांड ड्राफ्ट की स्लिप आपको लगानी पड़ेगी। ओरिजिनल स्लिप आप अपने पास रख सकते हैं और कॉपी आप लगा सकते हैं, और ये सब आपको लगाना पड़ेगा। बाकी जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप रिज़र्वेशन वगैरह चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा। बाकी फ़ीस कंसेशन अगर आप चाहते हैं तो उसका जो प्रूफ है वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट के तौर पे इसमें मेंशन करना होगा, ये कंपलसरी है। और ये सब आपको एक साथ अटैच करके आपको
यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं बाय इंडियन पोस्टल सर्विस ओनली। और लास्ट डेट है आपको एप्लीकेशन भेजने की 14 जून 2024। तो 14 जून 2024 से पहले पहले भेज दें ताकि टाइम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाए। बाय हैंड या फिर ऑनलाइन वगैरह आपको आवेदन नहीं करना। बाय हैंड भी आपको वहां जाकर सबमिट नहीं करना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो आपका एनवलप है, एनवलप के एकदम टॉप पर आपको जो है अपनी एप्लीकेशन, मतलब जो आपका एप्लीकेशन हो उस पर आपको पोस्ट लिखनी है। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पोस्ट मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर ऑन द टॉप ऑफ एनवलप। तो एनवलप के टॉप पर एकदम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सपोज़ आप जैसे कि टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश, और एट स्कूल का नाम आपको लिखना पड़ेगा, एट सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान। तो इस प्रकार से आपको जो है एनवलप के टॉप पर ये पॉइंट लिखना होगा। बाकी मोड ऑफ़ कॉल लेटर वगैरह के बारे में बताया गया है। तो जो भी आपका कॉल लेटर वगैरह होगा या जो भी इंटरव्यू वगैरह होगा उसकी जो भी डेट वगैरह होगी, जो टाइम वगैरह होगा, तो इसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपडेट की जाएगी। तो इसके लिए कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट को टाइम टू टाइम विज़िट करते रहें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे डिटेल ऑफ एग्ज़ाम डेट, टाइम और वेन्यू वगैरह है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है कैंडिडेट को सही समय पर मिल सके। तो इसके लिए आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार विज़िट करते रहें। बाकी इसमें आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी वगैरह सही भरें, कोई मिस्टेक वगैरह ना करें। और एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह के बारे में बताया गया है। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एसेंशियल क्वालिफिकेशन विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्ज़ाम। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर, तो उन्हें ही रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। और जो कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं कैंडिडेट को स्किल टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बाकी इसमें जब भी आप इंटरव्यू वगैरह के लिए आएंगे तो जो भी आपका खर्चा होगा, तो आप इसके लिए आपको कोई टीए डीए वगैरह नहीं दिया जाएगा। और स्किल टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट विल इंक्लूड वर्क एंड टेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो जो भी आपकी फील्ड है उसी के अकॉर्डिंग आपका स्किल टेस्ट वगैरह इसमें कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है, ऑल डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विल बी फिज़िकली वेरीफाइड ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के दिन जो है आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए ले जा सकते हैं। जब आपका फ़िज़िकली वेरीफाई होंगे डॉक्यूमेंट तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कैरी करने होंगे। बट जो भी कैंडिडेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाएंगे वो बड़े ही सावधानीपूर्वक ले जाएं, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका मिस ना हो। तो इसमें यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस की है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वे कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो भी पूरा प्रोसेस था वो हमने डिस्कस कर लिया है, पोस्ट डिस्कस कर ली है, सैलरी वगैरह के बारे में हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं। तो आप इस प्रकार से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।